आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान शंकर जी की शादी हुई तो उनके साथ उनकी गढ़ है ना, उनके जो साथ रहने वाले हैं, आप तो समझते ही कैसे और लोग उनके साथ रहा करते थे। वो कैलाश से पहली बार किसी नगर में आए, उन्होंने यहाँ पे देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वहाँ पे तो केवल सारे नर ही नर रहते थे। यहाँ पे देखा उन्होंने तो अद्भुत माया। उधर उन्होंने देखा कैलाश पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ है, सफ़ेद ही सफ़ेद है। जब ये नगर में आए तो इन्होंने बहुत अच्छा चहलकदमी देखी, सुंदर नारियाँ देखी, अजीब अजीब प्रकार के इन्होंने रंग बिरंगे फूल और सृष्टि की अद्भुत रंगीन रचना, ये सारी इन्होंने देखी। प्रभु की जब शादी हुई तो ये लोग सब उनके साथ आए थे। तो एक दो दिन प्रोग्राम चला प्रभु जी का, तो इतने में ये इन्होंने आज्ञा मांगी प्रभु जी से कि नगर का भ्रमण करके आ जाएं, अगर आपकी आज्ञा हो प्रभु। तो बोले भंडारी ठहरे। ठीक। तो ये लोग सारे के सारे चले गए घूमने के लिए। अब भैया किसी आदमी ने कोई चीज ना देखी हो ऐसी, और अद्भुत अद्भुत चीजें उन्हें नजर आए, लोगों के लिए तो वो अद्भुत थे, नगर वासियों के लिए तो वो अद्भुत थे, डरावने थे। किसी के बड़े बड़े दांत हैं, किसी के बड़े बड़े बाल हैं, कोई औगड़ है, कोई कुछ है, कोई लंबा है, कोई छोटा है ना, कोई भद्दा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो भंडारी के भगत मान के चलो, बाराती बन के आए, सारे बाराती बनकर आए थे। वो तो मस्त कलंदर। उन्हें देख के लोग बड़े खुश हों, बहुत भयभीत हों और बड़ी रुचि रखे उनके बारे में। मगर जितने लोग नगरवासी उनके बारे में रुचि रखते थे, उससे ज़्यादा उन्हें नगरवासियों में ज़्यादा रुचि थी। वो यहाँ पे आए तो उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी। कुल मिला के ना यहाँ पे वो बड़े ही विलीन हो गए और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो सब भूल गए हम किसकी शादी में आए हैं, हम और हमें जाना भी है। उन्होंने अपना 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 व्यवहार बढ़ाना शुरू कर दिया। कुल मिला के उन्होंने खूब एंजॉयमेंट किया। मगर जब भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ जब वापस जाने लगे, शादी हो गई, तो उन्होंने कहा आप तो चलो। भाई बाराती तो दूल्हे राजा के साथ ही जाएंगे जी। उन्होंने कहा चलो। तो हुक्म है प्रभु जी का। तो उनमें से ना ज़्यादातर उनके जो गढ़ थे, जो उनके जो बाराती थे, उनका मोरल थोड़ा डाउन हुआ, जी। भोले बाबा मुस्कुराए और पूछे क्या बात, मन नहीं है क्या? उन्होंने कहा ये सृष्टि बहुत सुंदर है जी। अगर आपको आनंद लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं और आप। बस इतना उनका कहना था कि सारे जो उनके बाराती थे हर्ष और उल्लास से झूम उठे। उन्होंने कहा प्रभु हम आ जाएंगे, आप चलिए। जी। बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु आज तो मुँह मांगी, जो मुँह में जो हमारे में जो हम आपसे तथ्य रखना चाहते थे, जो हम आपसे अनुनय विनय करना चाहते थे, वो आपने हमसे खुद ही बोल दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। जी। प्रभु हम जरूर कैलाश आएंगे कुछ दिन और। आप देखो भाई यहाँ पे तो माया है जी। अब वो उनके जो बाराती थे, वो जो उनके गढ़ थे, वो यहाँ पे रुक गए तो यहाँ पे देखो माया है। वो भगवान शंकर जी वाली बात नहीं है ये, तो यहाँ पे आके वो फंस गए। ठीक है, और ऐसे मोह माया में फंसे हैं कि वो यहीं की यही है अभी भी। जी।
अब आपको देखो रोचक, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई उसके विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। भाई जितनी भी बीमारियां हैं जी, जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी वो उनके गढ़ हैं। जी, किसके गढ़ हैं? भोले बाबा। भोले बाबा के गढ़ हैं। तो शरीर संबंधी ज्यादातर जो भी आप किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर बीमारी है तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है प्रभु जी से विनय करके। किससे? भोलेनाथ जी से। आप विश्वास रखिए, 101% आपको बात बता रहा हूं। आप प्रभु के श्री चरणों में जाइए, या जिस किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर कोई इसी व्यक्ति को अगर कोई शारीरिक कष्ट है, जो हताश हो चुका हो या फिर अपने कष्टों को शारीरिक कष्टों को दूर करना चाहता हो, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, एक बार आप मेरी बात को मान के देखिए। आप शिव जी से आप विनय करें, आप जाएं, आप उन्हें प्रसन्न करें। आप जब मंदिर में जाएं तो शिवलिंग पे जल डालें। अगर आपको फूल पत्र मिलते हैं चढ़ाने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं मिलते फिर भी आप डालें, 2 फूल लेकर जाएं, आप उन्हें मनाएं, आप उन्हें प्रसन्न करें, आप अपनी हाजिरी दिखाएं। हे प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूँ। हे मालिक, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें। ये जो आपके गण हैं इनसे बोले हमें जो कोई भी हमसे गलती हुई हो हमें क्षमा करें और ये हमें रोग मुक्त करें। आप मेरी बात को माने जी। आप ये वाली बात आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाके है ना, और आप उनसे विनय करें और विश्वास रखें। आप वहां से हताश निराश नहीं होंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, रोग मुक्त जी। आप जैसे प्रभु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए। प्रसन्न का मेरा मतलब है कि आप वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आप डेली जाइए, 5 मिनट वहां बैठिए, आप जल ढालिए, पुष्प चढ़ाइए। अगर शरीर में अगर आपको कुछ लगता है तो जो शिवलिंग पे आपने जो पानी चढ़ाया है उस पानी को नीचे लोटा लगा के या बर्तन लगा के उसे रख लें और उस पानी का आप उस जगह पे लेप कर लें जी। उस पानी का उस जगह पे लेप करें, और ये नहीं लेप करें तो अपने ऊपर ऐसे करके 4 छींटे जरूर मारें, बिल्कुल मारें। और आप देखना आप रोग मुक्त हो जाएंगे, शारीरिक रोग आपको छोड़ के चला जाएगा। आप देखिए, शायद आप लोगों ने भी अगर सुना होगा तो पहले जो कुछ आता था बुखार कुछ अगर आते थे तो कुछ लोग थे जो मंत्र पढ़ के बुखार को उतार दिया करते थे जी। ठीक है, आज ऐसी विद्याएं विलुप्त हो गई हैं हमारे यहाँ से, मगर सत्य तो यही है जी। अगर शारीरिक अगर रोगों से मुक्ति पानी है तो प्रभु की शरण में जरूर जाएं और उनका चमत्कार देखें। आप भोलेनाथ जी की कृपा से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे।